तो पार्टी तोड़ने की बात की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ईडी के जरिए लोकसभा चुनाव का प्रचार रोका जा रहा है और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार है। तो क्या उनकी गिरफ्तारी इस समय संभव है? और अगर इस समय गिरफ्तारी हो भी जाती है ईडी के तमाम समन के बाद, तो कितना बड़ा प्रभाव यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ऊपर खासकर दिल्ली में पड़ेगा? देखिए, एक बात तो ये भी समझना पड़ेगा दौलत कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है। अगर आप देखें 3-4 समन केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं। लगातार ईडी कह रही है कि भाई आप आइए, बात करिए, तमाम सारे सवाल हमारे लिए आपके पास हैं। लेकिन ईडी से खुद केजरीवाल सवाल पूछते हैं कि पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप ये बताइए, आप वो बताइए। देखिए, वो एक कह सकते हैं अहम पद पर हैं, दिल्ली की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है और अगर ईडी जैसी संवैधानिक संस्था ने उनको बुलाया है तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई जाएँ, बात करें, क्योंकि वो खुद भी राजनीति के साथ साथ कानून के भी अच्छे जानकार हैं, तमाम चीज़ों के अच्छे जानकार हैं। तो उनको पता है कि क्या पैतरे आजमाए जा सकते हैं, किस तरह से कानूनी सलाह ली जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि लगातार ये लग रहा है कि केजरीवाल जो है वो ईडी से लगातार भागने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा, इससे पहले वो विपाशना में चले गए, उससे पहले वो इलेक्शन के कैंपेन में बिजी हो गए। जब वापस आते हैं तो कहते हैं कि भाई मुझे जो है बिला वजह ईडी बुला रही है, मैं जो हूँ एकदम पाक साफ आदमी हूँ, मैं मेरे से बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। तो ये जो अपने आप में सारी बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो ये साबित भी कर रहा है कि क्या केजरीवाल भी जो बच रहे हैं ईडी से, क्या उनके अंदर भी कोई ऐसी कह सकते हैं कि जो सवाल हैं जो कहीं ना कहीं वो जवाब देने से शायद नहीं दे पाए जवाब, या उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये जो सवाल है, ये जो कह सकते हैं लगातार जो उनको लेकर बातें उठ रही हैं, उसका मकसद यही है कि केजरीवाल आखिर बच क्यों रहे हैं। अगर वाकई वो ईमानदार हैं, वाकई वो कह सकते हैं उन्होंने गलती नहीं की है, कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई है जिससे दिल्ली को नुकसान हुआ हो या दिल्ली के रेवेन्यू में कोई कह सकते हैं कि कमी आई हो, तो फिर उनको जाने की में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से करके कहीं ना कहीं वो अपने लिए एक पॉलिटिकल माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी जो है ईडी के जरिए उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, लगातार ये कहा जा रहा है कि अपने आप को चर्चाओं में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ला रहे हैं, कभी बीजेपी पर आरोप लगा के, कभी यहाँ पर अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को राजनीतिक ढंग से बुनाते हुए। लेकिन कहा तो लगातार यही जा रहा है कि जो कथित ऑपरेशन लोटस है वो कहीं ना कहीं अब राजधानी दिल्ली के अंदर काम कर सकता है और दिल्ली की मजबूत सरकार आम आदमी पार्टी को बिखेरने में बड़ी ताकत यहां पर वो दिखा सकता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।